Hello students, welcome to OOP Study. I, Pawan Panchal, welcomes you to the writing session today. One of the most difficult modules to score in IELTS according to many students. So today's lecture is to give you a secret method which will make your writing task 2, that is an essay, a cup of tea. I will give you 5 most important tips to get 7 plus band score in your writing task 2. Tip 1. Make your intro short and save your time for more important paragraphs. Tip 2. Body paragraph should have main topic arguments which will make your task justification right. Tip 3. Develop your ideas, explain your arguments, explain what you mean by giving examples. Tip 4. State your opinion clearly. Tip 5. Never miss a conclusion. So let's start our today's lecture with essay format which will help you to write a structured essay. तो आज के लेक्चर में हम ऐसे फॉर्मेट डिस्कस करेंगे. मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क इन योर राइटिंग टास्क 2 और हम पांचों पांच के ऐसे फॉर्मेट डिस्कस करेंगे. व्हाट इज ऐसे फॉर्मेट? ऐसे फॉर्मेट क्या है? तो इट इज अ गाइडलाइन टू राइट योर ऐसे इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल आपको पता चल रहेगा कि इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में आपको कितना लिखना है, कितने लाइंस लिखने हैं. पैराग्राफ तो कितने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, एक बॉडी पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए, कितने सेंटेंसेस उसके अंदर होने चाहिए, कितने लाइंस होनी चाहिए. कंक्लूजन है तो कंक्लूजन में क्या लिखना है, कितना लिखना है. तो एक तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर्ड ऐसे रहेगा जो आपको हेल्प करेगा आपके टास्क जस्टिफिकेशन में. ओके, तो विल स्टार्ट विद ऐसे फॉर्मेट्स. टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस है. फर्स्ट, एग्री डिसएग्री. सेकंड, डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. थर्ड, डू एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज. आउटवे एंड ओवरवे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटवे एंड ओवरवे? उसका मतलब है कि क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज से बहुत ज्यादा है, यानी एडवांटेज आउटवे कर रहा है डिसएडवांटेज को. दैट मींस दैट एडवांटेज आर फार मोर सुपीरियर दैट नेगलिफाइज इफेक्ट ऑफ डिसएडवांटेजेस. इतने ज्यादा. फॉर एग्जांपल कोविड-19 वैक्सीन. तो कोविड-19 वैक्सीन हम सब ने लगाई, राइट? तो सबको पता था कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है, बट एडवांटेज वाज फार मोर सुपीरियर that it nullified the effect of disadvantage. That's why we ignored the disadvantage और हमने सिर्फ एडवांटेज देख के उसकी वैक्सीन लगा ली. सेम वे, डू डिसएडवांटेज आउटवे और ओवरवे एडवांटेजेस. आपको पूछा गया है, यानी एग्जाम में टॉपिक में कुछ कोई टॉपिक दिया होगा, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की होगी और आपको पूछा है कि क्या इस टॉपिक का या इस रिलेटेड एडवांटेज क्या बहुत ज्यादा है डिसएडवांटेज से, आपको पूछा गया है. ओके. फोर्थ इज, इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? एंड फिफ्थ इज, गिव रीजंस एंड मेजर्स और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस. तो टुडे आज हमारा सेशन हम स्टार्ट करेंगे एग्री डिसएग्री से, जो मोस्टली आस्क्ड फॉर्मेट है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है इन योर एसे इन योर एग्जाम. तो एग्री डिसएग्री, इसके अंदर टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस दे आस्क. फर्स्ट, डू यू अग्री और डिसएग्री. क्या आप इस टॉपिक से एग्री कर रहे हो और डिसएग्री कर रहे हो? तो व्हाट वुड बी योर प्लॉजिबल आंसर्स? आपके कितने ओपिनियन इधर बन सकते हैं? इधर यू कैन राइट 100% एग्री और 100% डिसएग्री. ठीक है, आप इधर पार्शियली एग्री नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि एग्जाम इन्होंने आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं. इधर यू कैन गो फॉर एग्री और डिसएग्री. तो आप 100% एग्री जाइए या 100% डिसएग्री जाइए. सिंपल. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ फार डू यू अग्री. आप कितनी हद तक एग्री कर रहे हो? तो इधर एग्जामिनर ने आपको ओपिनियन दे दिया है कि आपको एग्री तो करना ही है कंपल्सरी, बट आप कितनी हद तक एग्री कर रहे हो वो इस ऐसे में आपको बताना है. तो व्हाट वुड बी योर प्लॉजिबल इंक्लिनेशन? तो फर्स्ट, 100% आप एग्री हो सकते हो या फिर पार्शियली एग्री हो सकते हो. ठीक है, पर आप 100% डिसएग्री नहीं हो पाओगे. ठीक है, क्योंकि आपको एग्जामिनर ने बोला है आपको एग्री तो होना ही है, बस कितनी हद तक आप एग्री हो रहे हो वो आपको इधर समझाना है आपके ऐसे के थ्रू. ठीक है. और हाउ फार डू यू डिसएग्री, सिमिलर है. हाउ फार डू यू डिसएग्री, व्हाट वुड बी योर प्लॉजिबल आंसर? इधर यू कैन गो फॉर फुल्ली डिसएग्री और पार्शियली एग्री और डिसएग्री. ठीक है, दोनों सेम ही हुआ, पार्शियली एग्री डिसएग्री. ठीक है, पार्शियली डिसएग्री. नाउ, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री. इधर आपको पूछा गया है कि आप कितने हद तक
एग्री या डिसएग्री करते हो। तो इधर आपके पास तीनों ऑप्शंस ओपन है, इधर यू कैन गो फॉर एग्री और डिसएग्री और पार्शियली एग्री। ठीक है, तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन मोस्टली दे आस्क्ड। ठीक है, तो इसमें से आपको पता चल जाएगा, अगर ये टाइप का क्वेश्चन तो आपके पास, आपको पता चल गया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एग्री है या डिसएग्री है। फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, आर्ग्यूमेंट्स डिसाइड करोगे, ओपिनियंस डिसाइड करोगे और उसके बाद अपना ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखोगे। नाउ फॉर्मेट कम्स कि कैसे आप अपना ऐसे लिखोगे। तो फर्स्ट एज्यूम दैट कि आपका ओपिनियन है एग्री। ठीक है, तो आपका ओपिनियन है एग्री, तो किस तरह से आप ऐसे लिखोगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन। अब ऐसे जब भी मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स, आई आस्क मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स कि सबसे हार्ड चीज क्या है ऐसे लिखने में, तो सबने वही बोला कि सर स्टार्ट कैसे करें, राइट। तो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, कि हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करें, क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में, कितना बड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो हियर मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल कर दिया है। इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ 3 ही सेंटेंस का होगा, दैट इज 3 ही फुल स्टॉप आएंगे आपके इंट्रोडक्शन के अंदर। ओके, द फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट सेंटेंस इज सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जब मेन जिस चीज की बात हो रही हो उधर आपको टॉपिक में से कीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो आप टॉपिक में से कीवर्ड ढूंढ पाओगे, राइट। कीवर्ड से आपको पता चलेगा कि किस कैटेगरी के ऐसे हैं। कैटेगरी मीन्स क्राइम, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, पेरेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट, हिस्ट्री, म्यूजियम, स्पोर्ट्स, ये सारी कैटेगरीज है, राइट। ट्रैवलिंग, तो उस कौन से कैटेगरी का ऐसे है वो आपको पता चल जाएगा, राइट, कीवर्ड से। तो फिर फर्स्ट लाइन आपकी क्या होगी, तो उस ही कैटेगरी के ऊपर आपको कोई भी कॉमन लाइन लिखनी है। कॉमन मतलब सामान्य जिसे बोलते हैं हम, राइट, जनरल सेंटेंस लिखना है, टॉपिक के ऊपर नहीं, टॉपिक के कैटेगरी के ऊपर। इधर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, नीचे देखिए, विदाउट कैपिटल पनिशमेंट आवर लाइफ इज लेस सिक्योर, द क्राइम ऑफ वायलेंस इंक्रीजेस, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। अब इधर हमारा कीवर्ड क्या है, तो कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है फांसी की सजा। तो फांसी की सजा की बात हो रही है, कैपिटल पनिशमेंट की बात हो रही है, क्राइम की बात हो रही है, दैट मीन्स हमें पता चल गया कि ये ऐसे है क्राइम कैटेगरी का। तो हम क्राइम कैटेगरी के ऊपर कोई भी एक कॉमन लाइन लिखेंगे। मोस्टली मैं मेरे स्टूडेंट्स को सारी कॉमन लाइंस कैटेगरी वाइज, वोकैब्स कैटेगरी वाइज मैं लिस्ट बना के देता हूँ। ओके, जो मोस्टली मेरे सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करती है ऐसे राइट करने में। कॉमन लाइंस भी वो डायरेक्ट उसमें से लिख पाते हैं और वो कैप्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो डोंट वरी, आई विल गिव यू दैट ऑल द मटेरियल्स। ओके, आपको प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स के अंदर। सो ऐसे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा लिखना। अब हमें सेकंड लाइन में क्या करना है, तो सेकंड लाइन का मैंने नाम दिया है क्वेश्चन लाइन। अब कोई भी टॉपिक है उस पर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीचे देखिए, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हियर यू हैव टू डिसाइड योर इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब आपका ढलाव, आप कहाँ किस तरफ ज्यादा झुके हो, एग्री तरफ, डिसएग्री तरफ या पार्शियली एग्री तरफ, आपका क्या ओपिनियन है इन शॉर्ट, राइट। तो आपको अपना इंक्लिनेशन पहले पक्का करना है कि मुझे एग्री होना है, डिसएग्री होना है या पार्शियली एग्री होना है। हियर हम एग्री का लिख रहे हैं तो अपना ओपिनियन हुआ, हमारा इंक्लिनेशन हुआ एग्री। तो हमें जो भी टॉपिक दिया गया है उसे पैराफ्रेज करना है आपके ओपिनियन के साथ। ठीक है, आप पैराफ्रेज करोगे पर उसका मीनिंग एग्री में निकलना चाहिए। ठीक है, उसका मीनिंग एग्री में निकलना चाहिए। देन द लास्ट लाइन इज वर्डिक्ट लाइन। वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, फैसला। आपने क्वेश्चन लाइन के अंदर इनडायरेक्टली आपका ओपिनियन आपने बता दिया, पर वर्डिक्ट लाइन में आप खुलेआम बोलोगे कि यस आई एम टोटली एग्रीइंग विद द प्रपोज्ड थॉट। जो भी आपने थॉट हमें दिया गया है उससे मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। तो ये जो वर्डिक्ट लाइन है, ये पांचों 5 ऐसे फॉर्मेट की कैटेगरी की मैंने 5 लाइन बनाई हुई है। ओके, यू हैव टू मग अप दैट लाइन, और आपको सीधी सीधी वो लाइन इधर लिख देनी है। ठीक है, ये पांचों 5 कैटेगरी की लाइन है जो मैं आपको कोर्स में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो लाइन सिर्फ और सिर्फ आपका ओपिनियन का वर्ड चेंज करके सिर्फ उधर लिख देनी है।
तो आपका ओपिनियन अगर एग्री तो आपको एग्री लगा देना है, अगर आपका ओपिनियन है डिसएग्री तो डिसएग्री लगाना है, आपका ओपिनियन अगर पार्शियली एग्री है तो पार्शियली लगाना है, और सीधी सीधी वो लाइन आपको इधर लिख देनी है। तो दैट वुड बी योर इंट्रोडक्शन, राइट। सिंपल हो गया आपको। अब आपको पता है कि मुझे इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 ही सेंटेंस लिखना है। पहला, जहां पर मुझे कीवर्ड फाइंड करके कॉमन लाइन लिखनी है। सेकंड, मुझे मेरा इंक्लिनेशन फाइंड करके मुझे पैराफ्रेज करना है टॉपिक को। एंड द थर्ड लाइन जो वर्डिक लाइन है जहां पर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द मेन पार्ट ऑफ योर एसे, दैट इज द कोर पार्ट, बॉडी पार्ट जिसे हम बोलते हैं। तो इधर आप टोटल 2 बॉडी पार्ट लिख सकते हो या फिर 3, डिपेंड आपको कितना किस तरह से ऐसे लिखना है, ठीक है। इधर 2 और 3, टोटल तो आपको 250 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है, तो 250 और 250 वर्ड्स लिखना है। अगर आप 2 पैराग्राफ लिख रहे हो तो फुल स्केप की 15 लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए आपके फुल स्केप का, और अगर आप 3 लिख रहे हो तो आई थिंक 10 लाइन्स का एक होना चाहिए। इधर हम फुल्ली एग्री कर रहे हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपना एग्री आर्ग्यूमेंट देंगे, उसके साथ एक एग्जाम्पल देंगे। सेकेंड में एग्री आर्ग्यूमेंट, उसके साथ एक एग्जाम्पल। थर्ड में एग्री आर्ग्यूमेंट और उसके साथ एक एग्जाम्पल। अब मैंने हर एक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्यों? तो एग्जाम्पल लिखना, आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट के एग्जाम्पल ऑलवेज लिखिए। क्यों? कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कोई भी एक आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट को अगर आप लिख रहे हो आपके फुल स्केप में, तो ज्यादा से ज्यादा वो 4 से 5 लाइन का एक आर्ग्यूमेंट होगा। आप वो अगर समझाओगे तो दैट मीन्स अगर 3 पैराग्राफ लिख रहे हो और अगर एक पैराग्राफ में आपको एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है, तो दैट मीन्स 3 पैराग्राफ में 6 आर्ग्यूमेंट चाहिए। दैट मीन्स के ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपका कितना टाइम जाएगा 6 अलग अलग आर्ग्यूमेंट ढूंढने में, ठीक है। फिर तो मोस्टली क्या करते हैं फिर स्टूडेंट के, एक आर्ग्यूमेंट लिखा उसको ही आप पैराफ्रेज कर करके घुमा फिरा के लिख रहे हो, पर वो तो फिर कैसा हो गया, टाइनी टॉर्च जैसा हो गया, राइट। ठीक है, तो हमें वैसा ऐसा नहीं। अगर इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 6, 6.5, 7 बैंड्स, आई वुड सजेस्ट कि यू यूज एग्जांपल्स इन योर एसे। तो इधर क्या करना है, हमें एक आर्गुमेंट लिखना है और उसी के रिलेटेड एक एग्जांपल लिखना है। अब एग्जांपल लिखना क्यों इजी है कि एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हो। वो पढ़ने में फैक्ट लगना चाहिए, पर इन रियल लाइफ इट डजंट हैव टू बी अ फैक्ट। उसको आप ब्लफ करके लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी आर्ग्यूमेंट लिखा उसमें आपने लिख दिया कि फॉर एन एग्जाम्पल, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन दैट दिस इज हैपेंड, व्हिच इज एन एपिटोमी ऑफ सच केसेस, राइट। एपिटोमी मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हो, तो वो इजी है नए आर्ग्यूमेंट ढूंढने में। दैट मीन्स कि आपके पास अगर 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट है तो आप अपना पूरा ऐसे लिख सकते हो। ओके, एंड देन लास्ट पैराग्राफ इज कंक्लूजन, वे हैव टू पैराफ्रेज द होल ऐसे। आपको पूरा ऐसे को आपको समराइज करके पैराफ्रेज करके लिखना है आपके ओपिनियन के साथ, ठीक है। अब इधर देखिए मैंने और करके लिखा हुआ है कि नाउ, अब अगर ऐसा हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है डू यू एग्री और डिसएग्री, दैट मींस आपके पास 2 ही ऑप्शन ओपन है, एग्री और डिसएग्री, राइट। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एग्री का एक आर्गुमेंट है और एक डिसएग्री का आर्गुमेंट है। तो अगर आप कहोगे सर सिर्फ 2 एग्री का आर्गुमेंट है, तो मैं ना फुल्ली एग्री कर पाऊंगा या ना फुल्ली डिसएग्री कर पाऊंगा। तो अगर, या फिर आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं सर मुझे एग्री ओपिनियन है पर मुझे एक तो डिसएग्री पॉइंट लिखना है, तो वो कैसे लिख पाओगे? तो फर्स्ट पैराग्राफ एग्री विद एग्जांपल, सेकंड पैराग्राफ एग्री विद एग्जांपल, थर्ड पैराग्राफ यू स्टार्ट विद डिसएग्री, ठीक है। आपको जो भी डिसएग्री पॉइंट है उसको आप उससे स्टार्ट करो, प्लस उससे काउंटर करिए एग्री पॉइंट से। काउंटर मतलब उसका ऑपोजिट आर्गुमेंट लिखिए एग्री वाला। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्टार्ट किया एग्री से, इंट्रोडक्शन एग्री में लिखा, फर्स्ट बॉडी पार्ट एग्री में लिखा, सेकंड बॉडी पार्ट एग्री में लिखा, थर्ड चालू किया डिसएग्री से, पर वापस से आप एग्री पे आ गए एंड देन कंक्लूजन आपका एग्री। तो ये ऐसे आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो इस तरह से भी आप अपना ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा फॉर्मेट, ठीक है, एग्री और डिसएग्री का। अब ये एग्री है, अब इसी जगह अगर डिसएग्री हुआ तो आप क्या करोगे? तो सेम सब्जेक्ट लाइन, कीवर्ड, कॉमन लाइन तो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन लाइन, हियर योर इंक्लिनेशन इज डिसएग्री, तो आप पैराफ्रेज करेगा टॉपिक को डिसएग्री के साथ एंड अपने ओपिनियन आप दोगे कि हेंस आई डिसएग्री विद द प्रपोज्ड थॉट। देन
बॉडी पार्ट 1 डिसएग्री, बॉडी पार्ट 2 डिसएग्री, बॉडी पार्ट 3 डिसएग्री, सारे के सारे बॉडी पार्ट आप एग्जाम्पल के साथ लिखोगे एंड देन योर कंक्लूजन डिसएग्री। सेम वे मेरे पास 2 डिसएग्री और 1 एग्री का पॉइंट है, तो सेम अगेन डिसएग्री, body part 1 disagree, body part 2 disagree, body part 3 you start with agree, you will counter with your disagree point and then conclusion disagree. Same का same इसका सिर्फ opposite हो जाएगा. Now question arise when your opinion is partially agree. अगर आप partially agree कर रहे हो तो आपका opinion या आपकी inclination line और body part में क्या लिखोगे? तो अगर आप partially agree कर रहे हो तो here सब्जेक्ट लाइन, कीवर्ड, कॉमन लाइन तो सेम ही रहेगी इंट्रोडक्शन की. अब इधर इंक्लिनेशन है तो अब पैराफ्रेज करना है टॉपिक को. तो अभी पार्शियली एग्री में आप कैसे पैराफ्रेज करोगे? तो आधा आधा एग्री में पैराफ्रेज करिए, उसे काउंटर करके डिसएग्री में भी पैराफ्रेज कर दीजिए. ठीक है, एक ही सेंटेंस में. तो वो एग्री और डिसएग्री दोनों हो गया. दैट मींस योर ओपिनियन इज पार्शियली एग्री. और वर्डिक लाइन में लिख दीजिए कि हेंस आई पार्शियली एग्री विद द प्रपोज्ड थॉट. सिंपल. नाउ बॉडी पार्ट में इधर यू कैन मेक इट सिंपल के 2 बॉडी पार्ट लिखिए, एक में एग्री लिखिए, दूसरे में सिर्फ डिसएग्री लिखिए और देन कंक्लूजन. कंक्लूजन में आप अगेन पैराफ्रेज करोगे एग्री और डिसएग्री दोनों सेंटेंस से. उस ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिख सकते हो कि जस्ट वेट, आई विल जस्ट शो यू. ये तो हट जाएगा, राइट. इधर आप डिसएग्री लिख सकते हो और इधर आप या फिर एग्री एग्री और डिसएग्री लिख सकते हो, या फिर डिसएग्री डिसएग्री और एग्री लिख सकते हो. ठीक है, डिपेंड है आप किस तरह के आपके पास आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल है और किस तरह से आप अपना ऐसे स्ट्रक्चर्ड करना चाहते हो. ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो. तो ये तीनों ऑप्शन ओपन है एंड देन योर कंक्लूजन पैराफ्रेज. पैराफ्रेज में आप दोनों लिखोगे एग्री प्लस डिसएग्री. ठीक है, इधर भी सेम एग्री और प्लस डिसएग्री. ठीक है. नाउ इसी फॉर्मेट को हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसी टॉपिक के साथ. विदाउट कैपिटल पनिशमेंट आवर लाइफ इज लेस सिक्योर. यानी फांसी की सजा के बिना हमारी लाइफ, हमारी मतलब एज ए सोसाइटी की लाइफ सिक्योर नहीं है और वायलेंस वाले जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आपको पूछा गया है कि आप इस सेंटेंस से कितना एग्री या फिर डिसएग्री करते हो. तो अब जब भी आप ऐसे स्टार्ट करिए तो आपको ऐसे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना रहेगा आपको ओपिनियन ढूंढने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में आप लिख दीजिए आपके कीवर्ड. हमारा कीवर्ड है कैपिटल पनिशमेंट, लेस सिक्योर है हम और क्राइम बढ़ता जा रहा है. तो एक ही सेंटेंस में हमने पूरा हमारा टॉपिक लिख दिया. देन एग्री आर्ग्यूमेंट ढूंढेंगे हम कि भाई हाँ फांसी की सजा होनी चाहिए. इफ यू आर एग्रीइंग दैट मींस कि हाँ कैपिटल पनिशमेंट के बिना हमारी लाइफ लेस सिक्योर है. दैट मींस कि फांसी की सजा होनी चाहिए. तो डेथ पेनल्टी होगा तो क्या होगा? इट विल बी अ मिनासिंग एग्जांपल. थ्रेटनिंग, मिनासिंग मतलब थ्रेटनिंग होता है डरावना. एग्जांपल बनेगा फैलेंस के लिए. फैलेंस मतलब जो सीरियस क्रिमिनल है उनके लिए. और उन लोग को वो देन इट विल डिटर देम टू इंडल्ज इनटू क्राइम. उनको डिस्करेज करेंगे. वो एग्जांपल उसको डिस्करेज करेगा फर्दर क्राइम में इंडल्ज होने के लिए. ठीक है, तो उनके लिए क्या, यानी उनको पता चल जाएगा भाई इस रास्ते पे नहीं चलना है, नहीं तो अंजाम यही होने वाला है. तो क्या एग्जाम्पल बनेगा. ठीक है, उनके लिए. सेकेंड हमने पॉइंट लिखा है क्राइम रेशियो कम होगा. ठीक है, क्राइम रेशियो कम होगा अपने आप ही. और सोसाइटी क्या होगी? फ्री फ्रॉम एनार्की, यानी केओस. एनार्की का मतलब था केओस. केओस का मतलब है अशांति. ठीक है, तो अशांति से फ्री होगी हमारी सोसाइटी. 2 पॉइंट हमें मिले एग्री के और हमें 1 पॉइंट मिला डिसएग्री का कि भाई सबको फांसी की सजा तो हम थोड़ी दे सकते हैं. किसी ने पॉकेट मार लिया, किसी ने कुछ झगड़ा हो गया तो थोड़ी उसको फांसी की सजा दी लगेगी, उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है. तो ऐसे जो छोटे मोटे जो क्रिमिनल्स है या क्राइम होते हैं उसको बोलते हैं हम पिटी क्राइम. तो पिटी क्राइम जो करते हैं उन्हें चांस मिलना चाहिए टू रेक्टिफाई देयर एरर्स. ठीक है, उन्हें चांस मिलना चाहिए
उनकी गलतियां सुधारने का। वो कैसे गलतियां सुधारेंगे, तो उनको रिहेबिलिटेशन में भेज के या फिर उन पे एजुकेशन इम्पार्ट करके, अदरवाइज उनको जॉब ट्रेनिंग देके, तो ऐसे करके उनको सुधारा, उनकी लाइफ को हम सुधार सकते हैं और एक अच्छे सिटीजन और प्रूडेंट सिटीजन हम बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, एग्री करना है, डिसएग्री करना है या पार्शियली एग्री करना है। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पूछा गया है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, दैट मींस आपके पास तीनों ऑप्शन ओपन है, राइट। इधर है एग्री, डिसएग्री और पार्शियल एग्री, तीनों ओपन है, तो तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। हमारे पास दो एग्री और एक डिसएग्री, दैट मींस हम क्या चूज करेंगे, पार्शियली एग्री, राइट। तो पार्शियली एग्री में हम कौन सा करेंगे, हमारे पास दो एग्री के पॉइंट है, दैट मींस दो पैराग्राफ एग्री का और एक डिसएग्री का, तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। इसी का मैंने इंट्रोडक्शन लिख के दिया हुआ है, जो आपको इस इंट्रोडक्शन जो हमने फ्रेम करना है, जो लाइन लिखनी है, 3 लाइन किस तरह से लिखनी है, वो मैंने एग्जांपल करके इधर दिया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन हमारी थी सब्जेक्ट लाइन, वेयर यू हैव टू फाइंड कीवर्ड एंड कॉमन लाइन। कीवर्ड था हमारा कैपिटल पनिशमेंट, उससे हमें पता चला ये क्राइम का ऐसे है, तो हमने क्राइम के ऊपर एक कॉमन लाइन जनरल सेंटेंस लिखा है। देखिए, द पनिशमेंट शुड वेरी एज पर एज, जेंडर एंड सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच क्राइम इज कमिटेड। तो ये हो गया हमारा जनरल सेंटेंस। इधर कैपिटल पनिशमेंट की कहीं बात हो रही है नहीं, पर क्राइम की बात हो रही है, राइट। क्राइम कैटेगरी की बात हो रही है, तो इस तरह से आपको कॉमन लाइन लिखना रहेगा। नाउ द सेकेंड लाइन वाज क्वेश्चन लाइन, वेयर यू हैव टू फाइंड द इंक्लिनेशन। हमारा इंक्लिनेशन क्या है, पार्शियली एग्री, तो हम टॉपिक को पैराफ्रेज करेंगे एग्री और डिसएग्री में। तो सीखिए, फॉर फैलेंस यानी जो सीरियस क्रिमिनल है उनके लिए जुडिशियल एग्जीक्यूशन, जुडिशियल एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अगेन डेथ पेनल्टी। तो फॉर फैलेंस डेथ पेनल्टी जस्टिफाइड है, सही बात है। दैट मीन्स हम एग्री कर रहे हैं टॉपिक से। ये सेंटेंस हमको इधर से फॉर से लेके जस्टिफाइड तक हमें क्या बता रहा है सेंटेंस, कि हम टॉपिक से एग्री कर रहे हैं, राइट। हाउएवर, हाउएवर क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कनेक्टर है, दैट मीन्स यू आर जंप फ्रॉम एग्री टू डिसएग्री। हाउएवर फॉर पिटी क्राइम, फॉर पिटी क्राइम रिहेबिलिटेशन कुड बी अ रेमेडी। तो छोटे मोटे क्रिमिनल्स के लिए रिहेबिलिटेशन एक अच्छा सा इलाज हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लाइन, दैट वाज क्वेश्चन लाइन। एंड द लास्ट लाइन इज वर्डिक्ट लाइन, जो हमारा ओपिनियन लाइन होगा, जो मैं आपको देने वाला हूँ सेंटेंस, और you can use that sentence that hence I partially agree with the proposed thought and the reasons for my inclination are articulated in the trail paragraphs। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये partially agree, totally agree और totally disagree, आपको सिर्फ अपना ओपिनियन ये वर्ड चेंज करना है, बाकी ये पूरी जो लाइन है पूरी आपको लिख देनी है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन फ्रेम, पता चल गया। तो दैट आई थिंक इट इज इजी, राइट। ये अब आपको इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया कि ऐसे में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको कितनी लाइन लिखनी है, बॉडी पार्ट कितने लिखने हैं, कितने एग्जाम्पल लिखने हैं, किस तरह से कंक्लूजन फ्रेम करना है। तो दैट्स हाउ द ऐसे फॉर्मेट विल हेल्प यू टू राइट द स्ट्रक्चर्ड ऐसे। आपको टास्क जस्टिफिकेशन इससे अच्छी तरह से होगा, आप टास्क को प्रॉपर्ली जस्टिफाइड कर पाओगे, आप प्रॉपर्ली एग्जाम्पल लिख पाओगे, बहुत सारे वोकैब्स लिख पाओगे, लेक्सिकल रिसोर्स में आप काम कर सकते हो, आपके ग्रामेटिकल रेंजेस में आप काम कर सकते हो, आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन भी अच्छा होगा, जैसे आपने इधर हाउएवर यूज किया, ठीक है, और एग्री और डिसएग्री दोनों चीज एक ही सेंटेंस में लिखा है, तो ये आपका कोहेरेंस दिखाता है सेंटेंस में आपका ऐसे के अंदर, राइट। तो इस तरह से आप अपने ऐसे को लिख सकते हो। तो दैट वुड बी टुडे सेशन, ओके। ऐसे फॉर्मेट हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे ऐसे फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग 4 हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो यू कैन join our course on OopStudy, you can check out our website oopstudy.com, वहाँ पर हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो और चूज कर सकते हो आपकी कन्वीनियंसी और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सब कुछ उसमें कवर होता है। और डाउट सॉल्विंग की आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि डाउट सॉल्विंग के लिए हमने स्पेशलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन रखते हैं हम, जहाँ पर हम पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग करते हैं स्टूडेंट्स के। सो आई होप दिस विल हेल्प यू टू राइट योर essay. So come and join us for to ace your IELTS score easily. So that's all. I Pawan Panchal signing off today. Meet you in the next lecture. Bye bye.